ऋषि और गुरु माहिरीन ये कहते हैं कि मशकों के जरिए मकनातिसियत से आंख की कुव्वत को जबरदस्त बनाया जा सकता है। इस हथियारों के सामने दुनिया के किसी मोहलिक तरीन हथियार की भी कोई हैसियत ना होगी, क्योंकि दर हकीकत जौहरी तवानाई का नाम ही मकनातिसियत है। जैसा कि पहले बनाया जा चुका है कि जिस्म इंसानी में हर नातिसी तवानाई मुसलसल बुनती रहती है और इस माद्दी तवानाई को ख्यालात की लहरें काबू में रखती हैं। ख्याल की हर लहर भी आवाज की लहरों की तरह न सिर्फ अपना वजन और जैम रखती है बल्कि उनका रंग भी होता है। ख्याल अपना इजहार रंग की सूरत में करता है, जैसा ख्याल वैसा ही रंग। अगर किसी ख्याल का रंग सफेद है तो कारुत में इस रंग से जितने भी ख्याल बिखरे हुए होंगे उन सब में एक तमव्वुज सा पैदा हो जाता है और वो फौरन यकजा होने लगते हैं। डॉक्टर गार्गी उसकी एक मिसाल अपने अल्फाज में यूं पेश करते हैं कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो खुशी की तिरंगे दिमाग से इस तरह निकलने लगती हैं जैसे किसी बरकी बल्ब से शुआएं खारिज होती है और चारों तरफ अपना इहाता कायम कर लेती है। आपके जहन से पैदा शुदा मसरत की नीनगो लहरें बाहर निकलकर कायनात का इहाता कर लेती हैं और कायनात में अजल से बिखरी हुई तमाम नीलगो लहरों में एक हलचल सी पैदा हो जाती है और सब की सब एक ही नुक्ता पर बहने लगती है। इस वक्त अब के साथ ही दुनिया में जितने भी इंसानी दिमाग मसरत की नीलगो लहरें खारिज कर रही हैं उन सब का ताल्लुक एक दूसरे के साथ कायम हो जाता है और फिर वो तमाम लहरें इस शादा व फरहा शख्स को भी मुतासिर करती हैं और इस मजलिस का हर शख्स अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस करने लगता है। मसरत व इंजिबात की ये नीलगो लहरें जितनी ज्यादा कवी होती हैं इसी शिद्दत से दूसरों पर असर अंदाज होती हैं, लेकिन अगर उन्हीं औकात में इस मजलिस के किसी दूसरे शख्स के दिमाग से रंज वालिम की सरी अल असर लहरें खारिज हो रही हों और वो उन नीलगो लहरों से ज्यादा ताकतवर हों तो वो उन पर गालिब आ जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है पूरी मजलिस ही दुखी हो जाती है। याद रखिए कि कोई ख्याल पैदा हो जाने के बाद फिर कभी फना नहीं होता, हमेशा किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है। इसको एक मिसाल से आपको समझाता हूं। रेडियो से खबरें सुनने के लिए मखसूस लहरों का अपने रेडियो सेट से राब्ता कायम करना पड़ता है। इस फ्रीक्वेंसी पर किसी दूसरे स्टेशन की लहरें नशर नहीं हो सकती। इसी तरह जब आप किसी शख्स को टेलीफोन करना चाहते हैं तो उसका नंबर डायल करके इस राब्ता कायम करते हैं, इसके बाद बातचीत कर सकते हैं। आप यकीनन किसी दूसरे नंबर पर इससे राब्ता कायम नहीं कर सकते। चूंकि हर शख्स की दिमागी बनावट कुछ मुख्तलिफ है, इसीलिए इसके ख्यालात भी दूसरे शख्स से कुछ मुख्तलिफ होते हैं, वरना इसकी एक अलग शख्सियत तस्लीम नहीं की जा सकती। इसी तरह दूसरे मुहर्रिकात से कत नज़र कुछ ऐसे मुहर्रिकात भी मौजूद हैं जो आंख की मकनातीसी कुव्वत के इंतहाई इर्तिका के मुतकाजी हैं। ये मुहर्रिकात हम पिछले मज़ामीन में बितफसील बयान कर चुके हैं, लेकिन इन वजूह के अलावा भी एक वजह मौजूद है और वो ये है कि इंसानी जिस्म की मजमूई और मख्फी मकनातिसियत को बेदार करने की कोशिशों पर बहुत से तरीकों से असर डाला जा सकता है। माहिरीन नफ्सियात ने आंख को एक छोटे से आतिश फिशा से तशबीह दी है जो अक्सर और आम हालात में सोया हुआ खामोश और अपने सोतों की गहराई में ही दफन रहता है, लेकिन फितरत से सोए हुए मकनात खजाने का मरकज जर इसी तहरीक पर फूट पड़ने को तैयार रहता है। शख्सी मकनातिसियत पैदा करना कोई इतना मुश्किल नहीं कि हो ही ना सके। इसके लिए मुसलसल तरबियत और मशकों की जरूरत होगी। इंसान अपनी मुख्तलिफ खुफिया ताकतों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मशकें करना है। इसी तरह इसे अपने ज़ाती मकनातिसियत को उभारने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मशकें करना होंगी। याद रखिए हर शख्स में थोड़ी बहुत मकनातिसियत मौजूद होती है, बल्कि दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि इस कायनात का कोई जर्रा भी मकनातिसियत के वजूद से खाली नहीं। हम सब की जिंदगी ही मकनातिसियत से इबारत है। हम जब सांस लेते हैं तो फिजा से कुछ न कुछ मकनातिसियत के अज्जा जरूर अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। इस तरह हमारे वजूद की बैटरियां खुद ब खुद चार्ज होती रहती हैं। यानी सांस के जरिए हम अपने अंदर जो तवानाइयां जज्ब करते हैं उनमें कुछ मिकदार मकनातिसियत हर इंसान के खून में शामिल है। हमारे ज़हन व असाब पर उसी का अमल दखल है। हमारी इनफरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई, हमारी अमली जिंदगी हो या ख्याली, और वो तमाम सरगर्मियां जो हमारे अंदर सर अंजाम पाती हैं, इन सब की कारकर्दगी में मकनातिसियत का हिस्सा भी होता है। बेशतर तबीब और डॉक्टर बाज मरीजों की गिरती हुई सेहत का कोई खास सबब मालूम नहीं कर पाते, हालांकि ये सूरत मकनातिसियत के ज़ाय होने से पैदा होती है।
जब मुगनातसत तेरी से सनाए होती है तो उसके मुकाबले में उसकी पैदाइश की रफ्तार सुस्त होती है, तो इस सूरत हाल से एहतसाब सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं और मरीज रफ्ता रफ्ता शदीद एहसास कमतरी और दूसरी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होकर लब गोर पहुंच जाता है। याद रखिए कि हम अपनी ख्याली टूट का काफी हिस्सा जो मकनातीसी लहरों की सूरत में होती है आवाज और गुफ्तगू के जरिए ज़ाय करते रहते हैं। अगर हम अपनी आदत और ख्यालात पर कंट्रोल रखें तो अपनी ताकत को महफूज रख सकते हैं। हमें अपने ख्यालात पर भी काबू पाना चाहिए, क्योंकि हमारे तसव्वुरात और ख्यालात भी हमारी बहुत सी तवानाइयों को ज़ाय करते रहते हैं। मकनातिसियत एक बामकसद कुव्वत का नाम है। इसका ताल्लुक कुव्वत इरादा से बंधा हुआ है। हम अपनी ज़हनी तवानाइयों का काफी हिस्सा फजूल कामों और सोचों में ज़ाय कर देते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मौत पर कैसे काबू पाकर हजारों साल तक जोत रह सकते हैं। हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर करते रहें। हम जो राज आपको अपनी वीडियोस में बताएंगे वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे।